Causes of microcytic anemia, causes, labs and mnemonics. mnemonic है हमारे पास टिक्स, तो T for thalassemia, I for iron deficiency, C for chronic disease late एंड S for sideroblastic anemia। तो ये हमारे पास 4 कॉजेज होते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया में। अब अगर हम इनकी लैब्स पर आए तो जो हमारे पास थैलेसीमिया है उसमें MCV कम होगी और आयरन नॉर्मल होगा। आयरन डेफिशिएंसी में आयरन कम होगा और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हमारे पास बढ़ जाएगी। क्रोनिक डिजीजेस में क्या होगा हमारे पास कि जो है आयरन कम, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम होगी, बट जो फराइटिन है वो हमारे पास बढ़ा हुआ होगा और आयरन डेफिशिएंसी में फराइटिन हमारे पास कम होगा। देन हमारे पास आता है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें आयरन बढ़ जाएगा और रिंग्ड सिड्रोब्लास्टिक मिलेंगे बोन मैरो में। अब हम लैब्स पर आए तो जो थैलेसीमिया है हमने बोला कि भाई उसमें आयरन कम होगी, फराइटिन नॉर्मल होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है पहले तीनों में कम होगी, मतलब थैलेसीमिया, आयरन डेफिशिएंसी और क्रोनिक डिजीज, इन सब में टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी। मेन है हमारे पास यहाँ पर रेड सेल विड्थ जो बढ़ जाएगी थैलेसीमिया में, और पेरिफेरल स्मेयर में भी हमें टारगेट सेल्स मिलेंगे, ऐसे लाइक इट वुड बी टारगेट सेल इन थैलेसीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमारे पास आयरन कम होगा, फराइटिन नॉर्मल, बाकी सारी चीज़ें जो है थैलेसीमिया जैसी मिलेंगी, बस जो है रेड सेल विड्थ इसकी नॉर्मल होगी। देन क्रोनिक डिजीज जो है उसमें आयरन भी कम होगा, फराइटिन भी कम होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, तो रेड सेल विड्थ भी हर चीज़ कम होगी क्रोनिक डिजीज में। और सिड्रोब्लास्टिक में आयरन बढ़ जाएगा। एनीमिया जो है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक होगी और रेड सेल विड्थ भी नॉर्मल होगी। स्पेसिफिक है इसकी बेसोफिलिक स्टिपलिंग।